नमस्कार। इंडियन मार्केट्स में 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आखिरकार एक बाउंस बैक देखने को मिला है। पर सवाल ये है कि क्या ये तेजी टिकेगी? आइए चार्ट्स और डेटा की मदद से समझते हैं कि 11 नवंबर 2025 को मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्केट ने 3 दिन की गिरावट को रोककर एक राहत की सांस तो ली है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला है। ये जानना जरूरी है कि ये जो वापसी हुई है, ये कितनी मजबूत है और क्या ये आगे भी कायम रह पाएगी। चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। देखते हैं कि 10 नवंबर को मार्केट ने इस नेगेटिव ट्रेंड को कैसे तोड़ा और इसके पीछे के सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। तो सोमवार को हुआ ये कि निफ्टी 50 ने अपनी 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक पर ब्रेक लगा दिया। 82 पॉइंट्स की अच्छी खासी बढ़त के साथ 25,574 पर क्लोजिंग हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने पिछले 6 सेशन से चले आ रहे लोअर हाई लोअर लो के नेगेटिव पैटर्न को भी तोड़ दिया है। ये पैटर्न मार्केट में कमजोरी का संकेत माना जाता है और इसका टूटना एक बहुत अच्छा साइन है। ऊपर से डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल का बनना भी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी 50 के उन क्रिटिकल लेवल्स को समझते हैं जो इसकी अगली चाल तय करेंगे। ये वो लेवल्स हैं जिन पर सभी ट्रेडर्स की नजरें टिकी रहेंगी। सवाल ये उठता है कि वो कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन सी एक दीवार है जिसे पार करना निफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसा नंबर जो आगे की पूरी दिशा तय कर सकता है। और वो मैजिकल नंबर है 25,650। जी हाँ, ये सोमवार का हाई था। मार्केट में अगर तेजी को बने रहना है तो निफ्टी का इस लेवल के ऊपर बंद होना बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक अहम पड़ाव समझिए जिसे पार करते ही मार्केट में एक नई जान आ सकती है। तो यहाँ पे पूरा गेम प्लान एकदम क्लियर है। अगर निफ्टी 25,650 की दीवार को तोड़ देता है तो हमारा अगला पड़ाव 25,700 से 25,800 का जोन हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो 25,300 से 25,400 का एरिया एक मजबूत फर्श की तरह काम करेगा, जहां बाय ऑन डिप्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ऑप्शंस डेटा यानी कि बड़े ट्रेडर्स के सौदे क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,700 पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये लेवल एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 25,500 पर है, जो इसे एक सॉलिड सपोर्ट बनाता है। और देखिए, सिर्फ डेटा ही नहीं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी जैसे एक्सपर्ट्स भी इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है और अगर मार्केट 25,300 से 25,400 के लेवल तक आता भी है तो वो एक अच्छी खरीदारी का मौका हो सकता है। चलिए, निफ्टी की बात तो हो गई। अब जरा बैंक निफ्टी पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स आजकल मार्केट में काफी मजबूती दिखा रहा है और लीडरशिप ले सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। ये सभी जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज और बॉलिंगर बैंड की मिडलाइन के ऊपर आराम से टिका हुआ है। इसने भी डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई और दिन के दौरान 58,100 के लेवल को भी छुआ, जो इसकी स्ट्रेंथ को साफ साफ दिखाता है। लेकिन यहां एक पेच है। बैंक निफ्टी फिलहाल एक टाइट रेंज में फंस गया है। ऊपर की तरफ 58,100 से 58,200 की एक मजबूत छत है, तो वहीं नीचे की तरफ 57,500 से 57,600 का एक सॉलिड सपोर्ट है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि इस रेंज के किसी भी तरफ का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में एक बड़ा डायरेक्शनल मूव ला सकता है। मतलब बैंक निफ्टी एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जहां हम मार्केट के ओवरऑल मूड को समझेंगे और अब तक की सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मार्केट के मूड को नापने का एक बेहतरीन मीटर होता है इंडिया VIX। इसे फियर इंडेक्स यानी डर का मीटर भी कहते हैं। हिसाब सीधा है, VIX जितना कम, मार्केट में डर उतना ही कम और ट्रेडर्स में उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। और अच्छी खबर यह है कि इंडिया विक्स में करीब 2.05% की गिरावट आई है और ये अब 12.3 पर आ गया है। ये गिरावट साफ बताती है कि मार्केट में जो तेजी करने वाले हैं यानी बुल्स, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इस पूरे एनालिसिस से 3 सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, निफ्टी के लिए 25,650 का लेवल करो या मरो वाला है, इस पर नजर रखनी है। दूसरी, बैंक निफ्टी एक रेंज में है और यहां एक ब्रेकआउट का इंतजार है।
और तीसरी, विक्स का गिरना मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। ये 3 पॉइंट्स आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे। तो मैदान तैयार है, सारे लेवल्स हमारे सामने क्लियर है। अब देखना यह है कि क्या बुल्स यानी तेजी करने वाले मार्केट पर अपना कंट्रोल जमा पाएंगे। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।